हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2D ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 3D ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬॉइड ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ डिटेल ਵਿੱਚ मैं नहीं दसूँगा, ओवरव्यू दे दिंदा। 3D फिगर ਨੂੰ ਆਪਾਂ तीन कैटेगरी ਵਿੱਚ डिवाइड ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਦੂਜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤੀਜਾ ਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੌਪ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਓਨਲੀ ਬੇਸ नो टॉप, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ? ਤੰਬੂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੰਬੂ की होएगा? जमीन होएगी, छत नहीं होएगा, बस ऊपर जाके एक सिंगल पॉइंट होएगा, उसको आप की कहेंगे पिरामिड। सफेयर नो बेस नो टॉप, मतलब जमीन भी नहीं है, छत भी नहीं है, जिथे मर्जी रोल दो रुल जाएगा वो। ठीक है, तो उस बॉडी को आप की कहेंगे सफेयर। प्रिज्म कैटेगरी विच तीन चीज़ां होंदियां ने, एक CSA LSA कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, दूसरी चीज़ होंदी है TSA। TSA का मतलब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता? आले दुआले का एरिया, तो उसका एरिया आले दुआले का एरिया कढ़ने का फॉर्मूला की है? पैरीमीटर ऑफ बेस। बेस जिहड़ी मर्जी शेप का होवे, उसका पैरीमीटर लो, हाइट नाल मल्टीप्लाई कर देना, जिन्नी भी हाइट होएगी थोड़ा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, आले दुआले का एरिया। टोटल सरफेस एरिया की होएगा? टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूरा, टोटल A to Z। ठीक है, या Z to A कह लो। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वो कैपेसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये तीन जनरल फॉर्मूले ने, ये तुसी किसी भी प्रिज्म बॉडी विच लगा दो। ठीक है, या प्रिज्म वो बॉडी विच लगाओ जिहड़ा प्रिज्म कैटेगरी विच लाई करदा, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे तुहाडे कोले। ठीक है, चेक करते सिलेंडर के केस विच की सीगा। देखो सिलेंडर का बेस कैसा होता? सर्कुलर। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया की होएगा? पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सर्कल का पैरीमीटर 2πr, हाइट h। तो CSA की हो जाएगा 2πrh। टोटल सरफेस एरिया की होएगा? CSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। CSA कितना आया? 2πrh। ठीक है, बेस का एरिया πr², टॉप का एरिया πr²। टोटल एरिया की हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। तुसी इहदे विच 2πr कॉमन भी कट सकते हो, पूरे ब्रैकेट विच थोड़ा r प्लस h रह जाएगा कला। ठीक है, वॉल्यूम की आ जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट πr² इंटू h, था वॉल्यूम आ जाएगा πr²h। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने पिछले लैक्चर में दस दिते सीगे। ठीक है, हुण आपां डायरेक्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन मैंने लैक्चर 1 में कवर कर लिया सीगा। ठीक है, हुण आपां अज थोड़े एडवांस लैवल दे, एडवांस लैवल नहीं देखो, एडवांस लैवल कुछ नहीं होंदा। ठीक है, नॉर्मल लैवल ही होंदा है। देखो क्वेश्चन समझ आ गया, कैलकुलेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, ईजी हैगा। जो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, वो थोड़ा फिर कह देंगे आपां एडवांस लैवल हैगा। एडवांस वैसे कुछ नहीं होंदा। तो अज आपां थोड़े यूनीक या फिर कहते थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे होंगे या गंदे होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे क्वेश्चन करांगे, या फिर ये कह लो आप गंदे क्वेश्चन करांगे अच्छे तरीके नाल। ठीक है, जेडे टफ क्वेश्चन है या जेडे SSC ने पूछे हुए हैं या जिन्हों के चांसिस है पंजाब दे विच आने दे। ठीक है, क्योंकि दिन डे बाय डे कॉम्पीटिशन जिहड़ा हैगा वो इनक्रीज होंदा रहंदा हैगा। ठीक है, तो हुण चांसिस भी हैगे ने कि थोड़े टफ क्वेश्चन पाए एग्जामिनर। ठीक है, तो आप अज सिलेंडर के थोड़े टफ क्वेश्चन को किवें सॉल्व करना है वो देखते हैं। थोड़े गंदे क्वेश्चन अच्छे तरीके नाल। पहला क्वेश्चन की है? द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस 10 है, हाइट 4 है, याद रखना। द नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडिड ईदर टू द रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब की होया, तुहाडे कोल एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 4। ठीक है, नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट मे बी एडिड ईदर टू द रेडियस और टू द हाइट, यानी कि आपां किन्ने सेंटीमीटर या तो रेडियस विच ऐड करिए या हाइट विच ऐड करिए, तो वॉल्यूम विच किन्ना आ जाए? सेम इनक्रीज आए, सेम इनक्रीज इन द वॉल्यूम। या तो मैं रेडियस विच कुछ सेंटीमीटर ऐड करदा, तो जिन्ना इनक्रीज होएगा वॉल्यूम विच उन्ना ही इनक्रीज जो मैं हाइट विच ऐड करूँगा उन्ना ही इनक्रीज तदों आना चाहिए। मतलब समझो, देखो रेडियस कितना है?
10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर आप पीले पेन नाल लिखते हैं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। जे मैं रेडियस विच कुछ एक्स्ट्रा सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो, यस, ठीक है। जे मैं हाइट विच कुछ एक्स्ट्रा सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो ओदे विच भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। या तो आप रेडियस विच कुछ इंक्रीज करिए या हाइट विच इंक्रीज करिए, दोनों केस विच वॉल्यूम सेम इंक्रीज होना चाहिए हैगा। रेडियस विच कुछ ऐड करिए उन्ना ही आप हाइट विच ऐड करिए तो वॉल्यूम भी सेम ही इंक्रीज होना चाहिए। तो आपने ये दसना है किन्ने सेंटीमीटर आप ऐड करांगे। आप लेट कर लेंगे आप एक्स सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं रेडियस दे विच, आप एक्स सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं रेडियस दे विच, तो न्यू रेडियस की हो जाएगी, रेडियस विच जे मैं एक्स सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो नवी रेडियस की आएगी आर जमा एक्स, सॉरी न्यू रेडियस की आ जाएगी आर जमा एक्स होएगा, यानी 10 जमा एक्स, ठीक है। हाइट ने तो उतना ही रहना, ठीक है। आप रेडियस विच ऐड कर रहे हैं ना एक्स सेंटीमीटर, इधर आप मान लेंगे हैं कि जेड़ा एक्स सेंटीमीटर हैगा वो आप रेडियस विच नहीं हाइट विच ऐड कर रहे हैं। इन्होंने कहा ना या तो तुसी रेडियस विच ऐड कर दो या हाइट विच ऐड कर दो, तो पहला मैंने रेडियस विच ऐड करता तो नवा रेडियस हो गया 10 + x, हाइट कितना आ गया 4। तो इस केस विच वॉल्यूम की होएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 10 + x का स्क्वायर इंटू 4, इन्ना वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। हुन या तो मैं रेडियस विच ऐड करता तो मैं रेडियस विच ऐड करता वॉल्यूम इन्ना आ गया, ठीक है। हुन आप हाइट विच ऐड कर रहे हैं तो रेडियस तो अपने को 10 ही रहेगी, न्यू हाइट की होगी 4 जमा एक्स, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम की हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 10 का स्क्वायर इंटू 4 जमा एक्स, ठीक है। या तो आप रेडियस विच कुछ एक्स सेंटीमीटर ऐड कर दिए या फिर आप हाइट विच कुछ एक्स सेंटीमीटर ऐड कर दिए, मतलब दोनों विचों किसी एक ते, तो जेड़ा वॉल्यूम विच इनक्रीज आएगा वो सेम होएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता कि जेड़ा फाइनल वॉल्यूम ए वाला होएगा वो इस दे इक्वल होएगा, क्योंकि वॉल्यूम दे विच सेम इनक्रीज आ रहा हैगा। तो ए वाला वॉल्यूम रेडियस विच चेंज करन नाल जेड़ा वॉल्यूम बनेगा वही वॉल्यूम हाइट विच चेंज करन नाल बनेगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम विच सेम इनक्रीज हैगा तो ए वॉल्यूम ते ओ वाला वॉल्यूम भी सेम ही रहणगे। इसका मतलब की होया, आप ब्लू पेन नाल कर लेंगे हैं, पाई 10 जमा एक्स का स्क्वायर इंटू 4 कि इक्वल होएगा पाई 10 का स्क्वायर कितना होएगा 100, 4 + एक्स, पाई नाल पाई कट गया, ठीक है। उरे आ जाएगा 10 जमा एक्स का स्क्वायर इंटू 4, उरे आ जाएगा 100, 4 जमा एक्स, ठीक है। हुण इसनूं सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू कट सकते हैं। तो सब तो बेस्ट तरीका मैं तुहानूं दसदा बाय ऑप्शन, ठीक है। बाय ऑप्शन तुसीं पुट कर लो, जे मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करदा, हुण इन्ना मैनुअल कैलकुलेशन तुहानूं आना चाहिए हैगा। जे मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करूँगा 10 + 5 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करो 900, ठीक है। जे मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करा 5 जमा 4 9, 9 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करा 900, तो 900 = 900 हो गया, यस और नो। तो एक्स की वैल्यू की आ गई 5, ऑप्शन ए ही सैटिस्फाइड कर गया। जे नहीं ए सैटिस्फाइड करता आप अगली ऑप्शन चेक कर दे, ठीक है। क्लियर होया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सीगा, बहुत अच्छा सीगा, ठीक है। या तो रेडियस विच चेंज कर लिया या हाइट विच चेंज कर लिया, कुछ एक्स सेंटीमीटर इंक्रीज करके वॉल्यूम थोड़ा सेम इंक्रीज होएगा, मतलब वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इक्वेट करके आपने एक्स की वैल्यू कट ली, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट गंदे क्वेश्चन ते चलते हैं। चलो हाँ वाला बहुत वधिया क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर ए सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक सेमी कॉलन लगेगा, ठीक है। की दिता होया द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ बेस। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंगे सिलेंडर का 2 π r h, ते एरिया ऑफ बेस की होएगा सिलेंडर का π r
स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर ए सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया किस दे इक्वल है, ए दे, ते बेस ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 2 × a ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਰੂਟ ਪਾਈ b, a रूट b डिवाइड बाय 2 रूट पाई a डिवाइड बाय 2 रूट पाई b, a रूट पाई डिवाइड बाय 2 रूट b। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन ही है, अच्छा कह लो, गंदा कह लो, जो मर्जी कह लो, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ठीक है, उतना भी खतरनाक नहीं है, जो कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आराम नाल हो जाएगा। देखो उरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी इक्वल है, बी दे। ठीक है, आर स्क्वायर किहदे इक्वल आएगा, ध्यान नाल समझना, आर स्क्वायर किहदे इक्वल आएगा, बी बाय पाई, आर की वैल्यू की आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ बी बाय पाई। ठीक है, तो जो भी ऐसा कुछ आ जाए रूट दे विच ए बाय बी या फिर एक्स बाय वाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आप रूट नूं अलग अलग कर लेंगे ने, रूट बी डिवाइड बाय रूट पाई इवें कर लेंगे ने। हुण आर की वैल्यू पुट कर दो 2 × पाई, आर की वैल्यू कितनी है, रूट बी बटा रूट पाई × एच इक्वल्स टू ए। ठीक है, हुण देखो किसी भी चीज़ नूं ना, जे कोई सिंगल टर्म हैगी है उसनों आपां रूट दे विच ना 2 बार लिख देंगे ने। जिवें मान लो 2 हैगा, 2 नूं मैं इवें लिख सकदा रूट 2 × रूट 2। ठीक है, जे मान लो 5 हैगा, 5 नूं मैं इवें भी लिख सकदा रूट 5 × रूट 5। ठीक है, जे मेरे को मान लो कोई एक्स वैल्यू हैगी है, आपां इसनूं इवें लिख सकते रूट एक्स × रूट एक्स। तो उसी तरीके नाल क्या मैं पाई नूं इवें नहीं लिख सकदा, रूट पाई × रूट पाई, उरे रूट बी हैगा, थले रूट पाई हैगा, इंटू एच इक्वल्स टू ए। ए मैंने इस करके लिखा क्यों, क्योंकि रूट पाई नाल रूट पाई एक बार कट जाएगा, उरे आ जाएगा 2 रूट पाई × रूट बी इंटू एच इक्वल्स टू ए। एच की वैल्यू की आ जाएगी ए सारा कुछ थले आ जाएगा, ए × 2 रूट पाई × बी, या तो तुसी रूट नूं इकट्ठा कर लो 2 पाई × बी। ठीक है, a/2 पाई बी, ऑप्शन सी आ जाएगा अपने को। क्लियर, यही बनी अपनी हाइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन सीगा, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा सीगा, उन्ना भी दम नहीं सीगा इस। स्क्रीनशॉट ले लो, आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हाँ, अगेन ये भी थोड़ा गंदा क्वेश्चन है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए। बेस का पेरीमीटर कितना दिता हुआ ए, आप लिख ही लेंगे ने। बेस का पेरीमीटर की होंगे 2 पाई आर। देखो सिलेंडर का बेस कैसा होएगा, सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर की होएगा 2 पाई आर। ए किदे इक्वल है, ए दे इक्वल है। इफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वी, वॉल्यूम की हैगा, वॉल्यूम की होंगे पाई आर स्क्वायर एच, किदे इक्वल है, वी दे इक्वल है। देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट की होएगी। ओके, अगेन वही पिछले वाला क्वेश्चन विच भी हाइट पूछा सीगा, इस क्वेश्चन विच भी हाइट पूछा। ठीक है, तो सब तो पहले तो देखो जे 2 पाई आर किदे इक्वल है, ए दे इक्वल है, तो रेडियस की वैल्यू की आएगी, ए बटा 2 पाई। ठीक है, ए की वैल्यू की, रेडियस की वैल्यू की आएगी a/2 पाई। उरे पुट कर दो पाई आर स्क्वायर एच किदे इक्वल है, वी दे इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ने आपने वी लिखा है, पाई आर स्क्वायर की आ जाएगा a बटा 2 पाई दा स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू वी। ठीक है, पाई देखो ए दा स्क्वायर होएगा, ए हो जाएगा a बटा 2 पाई इंटू ए बटा 2 पाई। किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करते हैं मतलब वो कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, 2 बार। 1 पाई नाल 1 पाई कट जाएगा, उरे की रह जाएगा a × ए स्क्वायर, उरे की हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पाई। ठीक है, एच की वैल्यू की आ गई अपने को वी × 4 पाई बटा ए स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन हैगा अपने को 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई वी बटा ए स्क्वायर, ऑप्शन डी। 4 पाई और कितने भी नहीं दिख रहा। ठीक है, देखो 4 पाई ऑप्शन बी विच है, बट ए स्क्वायर ऊपर आ रहा है, अपना ए स्क्वायर थले है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, काफी इजी सीगा क्वेश्चन, देखने में थोड़ा अजीब जा लगता है कि ए की देता ऑप्शन भी ऐसे ने। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। द रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। देखो थोड़े को एक वायर हैगी तार,
तार किहड़ी शेप दी हुंदी है? सिलेंड्रिकल शेप दी। मेरे को कोई तार तो नहीं पई नहीं, हाँ माइक वाली तार ले लो, ठीक है। माइक वाली जिहड़ी तार हैगी है ये सिलेंड्रिकल शेप दी हैगी है, ठीक है। तो इसका कुछ डायमीटर होएगा तो लेंथ नूं आपां की कंसीडर करते हैं? हाइट, ठीक है। जे मान लो 10 मीटर लंबी तार हैगी है तो जो उस तार नूं आपां खड़ा कर दी तो वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हाइट हो जाएगी। तो जिन्नी लेंथ होंदी है वही हाइट होंदी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज टू 1/3। रेडियस की हो गया 1/3 डिक्रीज हो गया, मतलब जे पहला 1 सीगा तो हुण 1/3 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जब पहला x सीगा तो हुण x/3 हो जाएगा। इफ द वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम सेम हैगा, जे वॉल्यूम लिखा हुआ ना उरे आ गया इफ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम लेंथ विल इंक्रीज बाय, लेंथ विल इंक्रीज बाय मतलब हाइट कितना इंक्रीज होएगा, ठीक है। मेरे को एक तार सीगी, उस तार दा रेडियस मैंने 1/3 करता, ठीक है। तो वॉल्यूम जे सेम रखना हैगा तो लेंथ नूं कितना वधाना पएगा। देखो जे वॉल्यूम सेम हैगी है तुसी एक चीज नूं घट कर रहे हो तो दूजी चीज नूं वधाना ही पएगा। ध्यान नाल समझना, एक तार हैगी है जिहदा कुछ रेडियस हैगा, कुछ लेंथ हैगी है, यानी कुछ हाइट हैगी है, मैनूं नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं पता, ठीक है। हुण रेडियस हैगा, हाइट हैगा तो उस तार दा वॉल्यूम होएगा, क्लीयर। हुण आपां ने की कीता, उस तार दा रेडियस घट करता, ठीक है। उस तार दा रेडियस आपां ने 1/3 करता, जिन्ना भी सीगा पहला उसका 1/3 करता, बट वॉल्यूम सेम होना चाहिए हैगा तो लेंथ कितना इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कह लो लेंथ किन्ने टाइम्स हो जाएगी। तुसी देखिया हो ना यूट्यूब विच काफ़ी वीडियो दिख रही है, एक छोटी जी तार होंदी है उन्होंने मशीन च पा के खिच के लंबा कर देंगे हैं तो लेंथ तो इनक्रीज हो जाती है बट वह रेडियस की हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। आपां मान लेंगे रेडियस की हैगा x, क्लियर। हाइट की हैगी है आपां मान लेते h, ठीक है। रेडियस x, हाइट h, वॉल्यूम की हो जाएगा, रेडियस r मान लेते हैं, चलो x नहीं मानते r मान लेते हैं। हाइट h, वॉल्यूम की हो जाएगा πr स्क्वायर h, आही वॉल्यूम है। मतलब हुण ये जिहड़ा वॉल्यूम हैगा वही वॉल्यूम एंड बाद वाला भी सेम ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। हुण रेडियस की हो गया न्यू रेडियस, न्यू रेडियस, रेडियस की हो गया 1/3 हो गया, मतलब जे रेडियस पहला r सीगा तो हुण की हो जाएगा r/3। अपन ने की पता करना, द सेम लेंथ विल इंक्रीज बाय, लेंथ कितना इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो लेंथ मतलब न्यू हाइट की हो जाएगी, न्यू हाइट की हो जाएगी, अपन न्यू हाइट नो x मान लेते हैं, ठीक है। न्यू हाइट अपन ने यही कढ़ना हैगा, लेंथ कितना इंक्रीज होएगा मतलब न्यू हाइट की हो जाएगी, आप x मान लेते हैं। तो हुण वॉल्यूम की हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होंगे πr स्क्वायर h, पाई r की जगह आप r/3 रख देंगे ने, h की जगह आप x रख देंगे, उरे हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 9 इंटू x, क्लियर। बट वॉल्यूम की हैगा सेम, इफ वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मतलब आ वाला वॉल्यूम ते आ वाला वॉल्यूम की हैगा सेम हैगा, तो सेम कर देंगे आप, कोई चक्कर नहीं। πr स्क्वायर h इक्वल्स टू πr स्क्वायर बाय 9 इंटू x। हुण ध्यान नाल देखना, अब पाई नाल पाई कट गया, r स्क्वायर नाल r स्क्वायर कट गया, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू की आ जाएगी 9h। इसका मतलब की होया जिहड़ी नवी वाली हाइट हैगी है वो की होएगी पुरानी वाली हाइट का 9 गुना हो जाएगी। नवी वाली जिहड़ी हाइट हैगी है x वो की आया 9h, h की सीगा पुरानी हाइट, और पुराना रेडियस पूरे पुराना हाइट, क्लियर। बोहिमिया का गाना नहीं है, हजे भी मौसम लगे तूफाना वाला, जो वजे मेरा रैप पुराना वाला, वही पुराना वाला, ठीक है। तो पुरानी हाइट कितनी है h, x की वैल्यू कितनी आ गई 9h, तो नवा रेडियस की नवी हाइट कितनी आ गई 9h, पुराने वाले का 9 टाइम्स हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। चलो 5th क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टनल, ठीक है। थोड़े कोल ना एक टनल हैगी है, क्लियर। हुण मैनूं एक गल दसना, जिहड़ी टनल हुंदी है वो
किस शेप की होएगी, मतलब सिलेंड्रिकल शेप की तो होंगी है टनल, बट वो स्टार्टिंग पॉइंट विच ते एंड पॉइंट विच की होंगी है, खाली होंगी है। टनल क्लोज तो नहीं होंगी, जो क्लोज ही होगी वो टनल कादी हुई, वो तो कुछ भी नहीं होया। ठीक है, तो अपने को एक राइट सर्कुलर टनल हैगी है, वो डायामीटर कितना 5 मीटर, लेंथ कितनी है 10 मीटर, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ शीट ऑफ आयरन। उस टनल को अपने किवें बनाया हैगा, एक आयरन की शीट नाल बनाया। रुको एक सेकेंड, हाँ मान लो मेरे को एक आयरन की शीट सी, ठीक है, इस आयरन की शीट को यूज करके मैंने की बनाता, एक टनल बनाता। इस आयरन की शीट को मैंने यूज करके की करता, टनल बनाया। एक सेकेंड, ये बन गई मेरी टनल। ठीक है, टनल बन गई। द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड विल बी, इस आयरन शीट का कितना एरिया लग्या होना टनल बनाने लई, आयरन शीट का कितना एरिया लगेगा टनल नू कंस्ट्रक्ट करने लई, जे टनल की डायामीटर 5 मीटर हैगी है, लेंथ 10 मीटर हैगी है। हुण देखो की होया, यही एरिया लग्या, ये मेरी आयरन शीट सीगी, इन्ना का एरिया ही लगेगा टनल बनाने लू। हुण जे मैं इसनू टनल बना रहा, फोल्ड कर रहा, इवें कर रहा फोल्ड, यस और नो। ठीक है, आ चीज़ आ गई, टनल बन गया अपने को, इमेजिन कर लो आ टनल बन गया। हुण टनल की हैगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो भी ओपन हैगा, एंड पॉइंट तो भी ओपन हैगा, मतलब ये तो ओपन हैगा, बेस तो भी ओपन हैगा, टॉप तो भी ओपन हैगा। इसका मतलब की हो गया, शीट का जिहड़ा एरिया होएगा, ये शीट हैगी है, ये पूरा एरिया हैगा, ये शीट का आ शीट है, यही पूरा एरिया हैगा। ठीक है, जे मैं इसनू टनल शेप च बनाता, तो टनल का जिहड़ा एरिया होएगा, जिहड़ा शीट का एरिया है, वो टनल दे किस एरिया के इक्वल होएगा, कर्व्ड सरफेस। देखो उपरों खाली है, नीचों खाली है। ठीक है, आले दुआले का एरिया, टनल दे आले दुआले का एरिया ही होएगा शीट का एरिया। इट मीनस एक ही पूछ रहा है थोड़े तो इनडायरेक्टली, की पूछ रहा है थोड़े तो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, शीट का एरिया यही होएगा जिहड़ा टनल का होएगा, आले दुआले का, टनल दे आले दुआले का एरिया ही शीट का एरिया होएगा। आले दुआले का एरिया की होंदा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर का की आएगा अपने को 2 पाई RH। 2 पाई, डायमीटर 5 है, रेडियस कितना आ जाएगा 5/2, हाइट कितनी है 10, 2 2 5 गुना 10 50 पाई, 50 पाई आ जाएगा। 50 पाई कितने, ऑप्शन बी। क्लियर, इजी क्वेश्चन सीगा, बस समझने की गल सीगी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, मतलब पता लगना चाहिए क्वेश्चन जो समझ आ गया फिर तो सॉल्व हो ही जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर फ्लो ऑफ वाटर, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्लो ऑफ वाटर की होएगा, अगेन मैं समझा देना। देखो जिहड़ा वाटर का फ्लो हैगा वो पाइप तो होएगा। ठीक है, वाटर जिहड़ा फ्लो हैगा वो पाइप तो हो रहा। ठीक है, ये जिहड़ा पाइप हैगा इत्थों ही वाटर फ्लो करेगा, तो पाइप किहड़ी शेप का होंदा, सिलेंड्रिकल शेप का होंदा हैगा, अगे तो गोल होएगा। ठीक है, तो उसकी कुछ लेंथ होएगी, तो जिहड़ा पाइप हैगा उसनों आपां ने की लेना हैगा, सिलेंड्रिकल शेप का पाइप हैगा। क्लीयर, हुण ध्यान नाल समझना, इहदे विच ना तुहानूं एक डायामीटर दे देगा या रेडियस दे देगा। जे पाइप हैगा अगों पाइप गोल हैगा तो या तो इसका डायामीटर भी तो देना चाहिए, डायामीटर दे देगा या रेडियस दे देगा, दोनों विचों कोई एक चीज़ दे देगा। तो उस तो बाद ना तुहानूं देखो हुण पाइप जिहड़ा हैगा वो सिलेंड्रिकल शेप का हैगा, तो सिलेंड्रिकल शेप विच या तो लेंथ होवे या हाइट होवे, पर हुण ना तुहानूं लेंथ देगा ना हाइट देगा, तुहानूं की दे देगा, स्पीड दे देगा। याद रखना, तुहानूं इस फ्लो ऑफ वाटर दे विच की दे देगा, स्पीड दे देगा। स्पीड का मतलब की होया कि मेरे को एक पाइप हैगी है, वो की करती हैगी है 1 मीटर पर सेकंड विच पानी ड्रेन करती है। जिहड़ी पाइप हैगी है वो किस उस दे विच जिहड़ा वाटर का फ्लो हैगा उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। देखो 1 मीटर पर सेकंड का मतलब की होया कि 1 मीटर लेंथ जिन्नी पाइप हैगी है, पाइप दी जो 1 मीटर की लेंथ होएगी उस दे विच जिन्ना भी पानी होएगा, ध्यान नाल सुनना अगेन, 1 मीटर पर सेकंड का मतलब की होया जिन्नी 1 मीटर लेंथ की पाइप हैगी है
1 मीटर लेंथ की पाइप जिहड़ी हैगी है उस दे विच जिन्ना भी पानी होएगा वो 1 सेकंड के अंदर बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड का मतलब यही हुंदा हैगा। जे मान लो स्पीड हैगी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब की होया 10 मीटर लंबी पाइप विच 10 मीटर लंबी पाइप विच जिन्ना भी पानी होएगा वो 1 सेकंड के अंदर बाहर आ जाएगा। क्लीयर, ये मतलब हुंदा हैगा स्पीड का। तो इस केस विच आपां वॉल्यूम किवें लिंदे ने, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला की हुंदा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ਇਹਦਾ क्रॉस सैक्शन की हैगा सर्कुलर, सर्कल का एरिया की होएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ केस विच आपां नूं हाइट तो दित्ती नहीं, सिलेंडर की हाइट तो पता नहीं हुंदी, तो आपां की करदे हैगे आ स्पीड नूं ही हाइट कंसीडर कर लेंदे हैगे ने। क्लीयर, आपां स्पीड नूं ही की कंसीडर कर लेंदे ने हाइट। तो याद रखना फ्लो ऑफ वाटर वाला जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो जिहड़ी स्पीड दित्ती होएगी उसी नूं आपां ने सिलेंडर की हाइट कंसीडर करनी हैगी है। ठीक है, तो इसके मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हैगा, तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर विच आए हुए ने। ठीक है, तो इसनूं किवें सॉल्व करना हैगा ध्यान नाल समझना। ठीक है, स्पीड नूं ही आपां ने हाइट कंसीडर करनी हुंदी हैगी है। ठीक है, तो एक गल दा होर ध्यान रखना हैगा, यूनिट्स मस्ट बी सेम, यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए है। जो यूनिट सेम नहीं होएगी फिर बंटा गोल हो जाएगा, नहीं सॉल्व होना, अपने तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने तो नहीं, थोड़े तो, मेरे तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर, यूनिट सेम रखनी हैगी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हुण ध्यान नाल देखना, डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर। तो जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दी हुई है पहले लिख लो, डाया कितना हैगा 7, यूनिट नाल लिखना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर फ्लोज, हुण वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड भी दी होगी एट 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, आप स्पीड नूं ही की मान लेंदे ने, हाइट की चल रही है अपनी 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम कटना किहदे विच, लीटर्स दे विच ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप इन 1 मिनट। ठीक है, देखो पाइप का रेडियस हैगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जे 7/2 सेंटीमीटर की पाइप हैगी है उस दे विचों पानी निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल। ठीक है, तो 1 मिनट दे विच किन्ने लीटर पानी बाहर आएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का डायामीटर है, उस दे विचों पानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल बाहर आ रहा हैगा। ठीक है, जे इस स्पीड नाल पानी बाहर आएगा तो 1 मिनट के अंदर किन्ने लीटर पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप ये देखते हैं। क्लियर, तो हुण ध्यान नाल समझना, उरे यूनिट की हैगी सेकंड, स्पीड की यूनिट की है सेकंड। 1 सेकंड विच किन्ने मीटर का पानी बाहर आएगा 5 मीटर का। ठीक है, 1 सेकंड विच कितना मीटर पानी बाहर आ रहा है 5 मीटर। हुण आपां वॉल्यूम पता करते हैं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला की हुंदा पाई आर स्क्वायर एच। बट हुण ध्यान देने वाली गल हैगी है, जिहड़ी स्पीड हैगी है 5, उरे की यूनिट है मीटर, रेडियस किहदे विच है सेंटीमीटर विच। या तो तुसी सेंटीमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट कर लो या मीटर नूं सेंटीमीटर विच कन्वर्ट कर लो। मैं रेडियस नूं ही कन्वर्ट कर लेंदा, सेंटीमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट कर लिए डिवाइड बाय 100 करांगे तो 7/2 इंटू 100 करांगे तो ये हो जाएगा 7/200 मीटर। सेंटीमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट करने लिए आप 100 नाल डिवाइड करते हैं तो 7/2 नूं 100 नाल डिवाइड करोगे 7/200 आ जाएगा। ठीक है, साइड तो मैंने करता। वॉल्यूम की हैगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब की होंगे, मतलब रेडियस 2 बार आ रहा, आर स्क्वायर का मतलब की हो गया रेडियस 2 बार आएगा 7/200 इंटू 7/200। हाइट कितनी दी हुई है आपां नूं, देखो हुण मैंने की कहा सीगा हाइट नूं ही स्पीड नूं ही आपां की मान लांगे हाइट, स्पीड कितनी है 5। तो जे मैं इसनूं सॉल्व करा 7 नाल 7 कट गया, 5 दे टेबल ते जाएगा ए 40 ते। ठीक है, 2 दे टेबल ते जाएगा 11 और 2 दे टेबल ते जाएगा ए 20 ते। ठीक है, ये अपने को हुण कटिंग होएगी नहीं, अपने को आ जाएगा 11 गुना 7/200 गुना 20, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4000। ठीक है, मीटर क्यूब। क्लियर,
इन्ना वॉल्यूम हुण देखो की सीगा स्पीड की सीगी 5 मीटर पर सैकेंड मतलब इसका मतलब की होया 1 सैकेंड दे अंदर इन्ना वॉल्यूम वो बाहर कड्डदी हैगी है 1 सैकेंड दे अंदर। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हैगा ये सब कुछ कर लिया। एच की सीगी अपनी स्पीड स्पीड की सीगी 5 मीटर पर सैकेंड इसका मतलब की होया 1 सैकेंड दे अंदर इन्ना पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है 1 सैकेंड दे अंदर कितना पानी बाहर आएगा 11 गुना 7 बटा 4000 एनो 77 77 बाय 4000 लिख लेते हैं। ठीक है एक सेकेंड 5 दे टेबल से हाँ ठीक है 77 बाय 4000 1 सैकेंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏਗਾ 77 ਬਾय 4000 ਇਨਟੂ 60 ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਯੈਸ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ। ठीक है ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਹੈ वॉल्यूम कट लिया फॉर्मूले विच पुट करके जिन्ना वॉल्यूम आया वो 1 सैकेंड का हैगा क्योंकि स्पीड की हैगी 5 मीटर पर सैकेंड 1 सैकेंड विच इन्ना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा पानी का इन्ने वॉल्यूम वाला पानी बाहर आ जाएगा वो आया 1 सैकेंड विच टोटल 60 सैकेंड विच दसना सीगा तो 60 सैकेंड विच कितना आएगा इंटू 60 कर देंगे इन्ना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। बट क्वेश्चन विच एक होर चीज़ कही है कि वॉल्यूम ना आपाने लीटरस दे विच पता करना है कि किन्ने लीटर वॉल्यूम दा पानी जिहड़ा हैगा वो बाहर आएगा। तो याद रखना 1 मीटर क्यूब विच 1000 लीटर होता है। ठीक है याद रखना 1 मीटर क्यूब विच कितना होता है 1000 लीटर। तो 77 बाय 4000 इंटू 60 मीटर क्यूब विच कितना आएगा। ठीक है 1 मीटर क्यूब विच इन्ना होता है इन्ने मीटर क्यूब विच की होएगा तो 1000 नू आपां मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 मीटर क्यूब विच 1000 लीटर होंदा हैगा तो 77 अपॉन 4000 इंटू 60 मीटर क्यूब विच कितना आएगा 1000 नू मल्टीप्लाई कर दो 77 अपॉन 4000 इंटू 60 3 0 नाल 3 0 कट के 4 दे टेबल ते जाएगा 15 77 इंटू 15 15 7 105 5 10 15 7 105 ते 10 115 1155 लीटर आ जाएगा। क्लीयर ये हैगा अपना आंसर। ठीक है सब तो पहला वॉल्यूम कट लिया वॉल्यूम जेड़ा आया वो 1 सैकेंड वाला आया आपने 1 मिनट तक दसना सीगा 1 मिनट विच 60 सैकेंड होंदे ने तो जे 1 सैकेंड विच इन्ना वॉल्यूम बाहर आ रहा तो 60 सैकेंड विच कितना वॉल्यूम बाहर आएगा इन्ना वॉल्यूम बाहर आएगा। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब विच हैगा 1 मीटर क्यूब विच 1000 लीटर होंदा हैगा तो इन्ने मीटर क्यूब विच किन्ने लीटर आएगा 1155 लीटर क्योंकि साडे तो लीटर विच पूछा सीगा इसलिए आपां नूं लीटर विच कन्वर्ट करना पिया। हुण तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो आपां इस दे अगले क्वेश्चन ते चलदे ने कि वो किवें सॉल्व करना है। चलो 7th क्वेश्चन है वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना 7 एट 5 मीटर पर सैकेंड स्पीड कितनी हैगी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है इसनों मैं मीटर विच ही कन्वर्ट कर लेंदा ये आ जाएगा 7/100 मीटर। ते स्पीड कितनी है स्पीड मतलब हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है द टाइम इट टेक्स टू फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक विद हाइट 1.5 मीटर एंड एरिया ऑफ बेस 3.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है कितना टाइम लगेगा इस पाइप नू जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हैगा स्पीड कितनी है पानी की 5 मीटर पर सैकेंड कितना टाइम लगेगा एक वाटर टैंक हैगा अपने को जिसकी हाइट 1.54 मीटर हैगी है तो एरिया ऑफ बेस कितना हैगा 3.5। ध्यान समझो पाइप विच जिन्ना भी पानी आएगा ठीक है मान लो 1 मिनट तक पाइप चली हैगी 1 मिनट विच जिन्ना भी वॉल्यूम बाहर आएगा ठीक है उन्ना ही वॉल्यूम टैंक विच जाएगा। 2 मिनट विच जिन्ना भी वॉल्यूम बाहर आएगा पानी का उन्ना ही वॉल्यूम टैंक विच आएगा। क्लीयर इसका मतलब की होया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप किस दे इक्वल होएगा
वॉल्यूम ऑफ टैंक दे ते टैंक किस शेप का हैगा, देखो टैंक विच हाइट हैगी है, एरिया ऑफ बेस यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ हैगी है, तो टैंक किस शेप का हैगा, क्यूबॉइड शेप का टैंक हैगा। इसका मतलब की होया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप किस दे इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक दे। तो सब तो पहला तो आप वॉल्यूम कट लेंगे ने, ते आप एक काम करते हैं, टोटल टाइम मान लेंगे हैं टी सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम आप की मान लेंगे टी सेकेंड, क्योंकि आप तो टाइम ही पूछ रहे हैं ना, द टाइम, ठीक है, टाइम पूछ रहे आप तो आप टोटल मान लेंगे टी सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम की होएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई दी वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/100 इंटू 7/100, एच कितना 5, ठीक है। 7 नाल 7 कट गया, 5 के टेबल ते जाएगा, 20 2 के टेबल ते जाएगा, 11/10, 77/1000। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 77/1000 मीटर क्यूब। क्लीयर। हुण ये जिहड़ा वॉल्यूम आया ध्यान नाल समझना, ये वॉल्यूम स्पीड कितनी सीगी मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये 1 सेकेंड दे विच कितना वॉल्यूम बाहर आया 77/1000, इन्ना वॉल्यूम बाहर आ गया। टोटल टाइम मैंने कितना मन्या हैगा टी सेकेंड, तो टी सेकेंड विच कितना आएगा, जे 1 सेकेंड विच इन्ना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पाइप विचों, ठीक है, तो टी सेकेंड विच कितना आएगा, ये आएगा 77/1000 इंटू टी, इन्ना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। हुण इन्ना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, तो इन्ना ही वॉल्यूम टैंक दे विच जाएगा, तो टैंक का वॉल्यूम की होएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम की होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 5, हाइट कितनी है 1.54, इन्ना ही वॉल्यूम होएगा। इसका मतलब हुण आपां की करांगे, ए वाला वॉल्यूम ते ओ वाला वॉल्यूम सेम रख दो, 77/1000 इक्वल्स टू 77/1000 इंटू टी इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 154/100 लिखदा है इसनूं, ठीक है। टी की वैल्यू की आ जाएगी 3 इंटू 5 इंटू 154/100, 77 थले आएगा इंटू 1000 ऊपर आएगा। आप कटिंग कर देंगे हूँ, 2 0 नाल आ 2 0 कट के 7 के टेबल 77 के टेबल ते जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300, टी की वैल्यू आ जाएगी 300, तो टी नू अपने की मन्या सीगा टी सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा अपने को 300 सेकेंड। 300 सेकेंड कितना होंदा हैगा, तो सेकेंड नू मिनट च कन्वर्ट करने लिए 60 नाल डिवाइड कर दो, तो 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आपां नू कितना टाइम लगेगा 5 मिनट लगेगा टैंक नू भरन लई। क्लीयर। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। बस इन्ना याद रखना कि सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम होएगा वो टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होएगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा अपने को अगेन, वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। हुण जिहड़ा वाटर हैगा उहदी फ्लो रेट की है 5 किलोमीटर पर आवर, हुण किलोमीटर पर आवर विच हैगा, तो आप स्पीड देख लेंगे हैं। स्पीड इक्वल्स टू हाइट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे विच 5 किलोमीटर पानी बाहर आ रहा है थ्रू अ पाइप। डायामीटर कितना 14 सेंटीमीटर, देखो डाया कितना हैगा 14 सेंटीमीटर। मैं डायामीटर नू रेडियस मीटर से कन्वर्ट कर लेंदा 14/2 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ ये आ जाएगा 7/100 मीटर, ठीक है। इन्ना रेडियस आ जाएगा। मैंने डायामीटर नू पहला मीटर से कन्वर्ट कर लिया, मीटर से कन्वर्ट करने डिवाइड बाय 100, रेडियस नू इसका हाफ करता, इसका हाफ की होएगा 7/100। स्पीड जी हैगी 5 किलोमीटर पर आवर, इसनू मीटर पर आवर विच कन्वर्ट करें कितना आएगा, 1 किलोमीटर विच कितने मीटर होंगे ने 1000, 5 किलोमीटर विच कितने होंगे 5000, 5000 मीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मैंने की किया जस्ट किलोमीटर नू मीटर से कन्वर्ट करता, देखो यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, जे मैं डायामीटर नू मीटर से ले रहा तो स्पीड नू भी मीटर पर आवर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पानी किदे विच जा रहा,
इन रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड, ठीक है। द टाइम टेकन इन आवर फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर। देखो टैंक दी जिहड़ी डायमेंशन हैगी है, लेंथ कितनी है टैंक दी 44 मीटर, विड्थ कितनी है, सॉरी लेंथ 50 मीटर है, विड्थ कितनी है 44 मीटर। कितनी हाइट तक राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, वाटर का लेवल कितना राइज करना चाहिए 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कितनी चाहिए आपां नूं 7 सेंटीमीटर। इसनों भी मीटर च कन्वर्ट कर लो 7/100 मीटर, ठीक है। हुण आपां ने सारी यूनिट्स नूं मीटर 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 च कन्वर्ट कर लिया। आपां टोटल टाइम पता करना, टोटल टाइम मान लेंदे हैं टी आवर, जिवें पिछले क्वेश्चन च आपां ने टी सैकेंड मन्निया सीगा, हुण टी आवर मान लेंदे ने, ठीक है। वॉल्यूम की हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/100, आर स्क्वायर हैगा तो 2 बार आएगा 7/100 इंटू 7/100। हाइट कितना है 5000, यही है ना मीटर पर आवर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे कटिंग करके। देखो 7 नाल 7 कट गया, 100 0 2 3 0 कट जाएगी, 5 के टेबल से जाएगा 2, 2 के टेबल से जाएगा 11। तो हाइट कितनी है कि 11 इंटू 7, वॉल्यूम आ जाएगा 77 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। ये जिहड़ा हैगा 77 वो 1 घंटे विच आया, पर आवर है ना, तो 1 आवर विच कितना वॉल्यूम बाहर आया 77। टी आवर विच कितना आएगा 77 इंटू टी, 1 घंटे विच कितना वॉल्यूम आया बाहर 77, टी आवर विच कितना आएगा 77 इंटू टी, ठीक है। इन्ना ही वॉल्यूम बाहर आएगा तो ए वाला वॉल्यूम किस दे इक्वल होएगा टैंक दे वॉल्यूम दे इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक की हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, 50 इंटू 44 इंटू 7/100। दोने वॉल्यूम नो आपां इक्वल रख देंदे ने 77 इंटू टी, इन्ना वॉल्यूम पाइप तो बाहर आया, यही वॉल्यूम टैंक विच जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 7/100। 50 के टेबल से कट गया 2, 2 के टेबल से कट जाएगा 22। 77 इंटू टी बाई गुना 7, टी की वैल्यू की आ जाएगी 22 गुना 7/77, 11 से चल जाएगा, 11 के टेबल से जाएगा 2, टी कितना आ जाएगा 2। तो आपां ने टी नूं किस च मन्निया सीगा आवर विच, तां कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लीयर, तुसी बस वॉल्यूम कटना हैगा। हुण वॉल्यूम जे स्पीड पर आवर विच हैगी है तो 1 आवर का आएगा, जे पर सैकेंड विच हैगी है तो इन्ना वॉल्यूम 1 सैकेंड का आएगा। टोटल टाइम टी मान लो, जे पर आवर हैगा तो टोटल टाइम टी आवर मनना हैगा, जे पर सैकेंड है तो टोटल टाइम टी सैकेंड मनांगे। 1 आवर विच इन्ना आया तो टी आवर विच इन्ना बाहर आएगा पानी। इसी पानी नूं आपां टैंक विच पाना हैगा तो टैंक का वॉल्यूम दिता होएगा, डायमेंशन दी होएगी, वॉल्यूम कर लेना। ए वाला वॉल्यूम ते ए वाले वॉल्यूम टैंक के वॉल्यूम नूं इक्वल रख के अपना टाइम आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी आपने इवें ही किया सीगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हुण आपां अगले कंसैप्ट विच चलदे हैं। चलो दो क्वेश्चन करांगे इस दे नाल दे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड, 9वां क्वेश्चन की पहला डिक्रीज हैगा ना, ठीक है। उरे की हैगा सिलेंडर डिक्रीज, ओके, ये भी डिक्रीज ही है, ठीक है। वैल्यूज तो नहीं चेंज, 50% 50 60 ते, ठीक है ठीक है ठीक है। दो क्वेश्चन करांगे। देखो एक क्वेश्चन की कह रहेगा, इसनों आपां की कहंदे ने सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50%, ठीक है। ध्यान नाल देखना, मेरे को एक सिलेंडर हैगा, उसका कुछ रेडियस होएगा, कुछ हाइट होएगी, तो कुछ वॉल्यूम होएगा, ठीक है। हुण मैंने की करता, सिलेंडर के रेडियस नूं 50% डिक्रीज करता ते हाइट नूं इनक्रीज करता 60%, ठीक है। उसी सिलेंडर नूं जो पहला सीगा जिसका रेडियस आर हाइट कुछ भी सीगी, रेडियस नूं मैंने 50% डिक्रीज करता, हाइट नूं 60% इनक्रीज करता। इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय, हुण ओहदे वॉल्यूम विच कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो इसनूं सॉल्व करन लई मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया सीगा, गॉड्स फॉर्मूला। जे मैंसुरेशन 2D दी तुसी प्लेलिस्ट 2D तो स्टार्ट कर रहे सीगे तो तुहानूं पता होना गॉड्स फॉर्मूला की सीगा,
नहीं पता तो मैं दस देना, एक फॉर्मूला यूज करना तुसी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%, क्लियर। ए यूज हुंदा हैगा टू फाइंड ओवरऑल चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ x ਤੇ y ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਨਾ वेरिएबल्स ने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 10%, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੌਰੀ, ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ डिक्रीज वर्ड लिखा हैगा तो आप नेगेटिव साइन लवांगे, ठीक है। जे मैं किसी नंबर नू 10% या किसी चीज़ नू भावें रेडियस होए नंबर होए कुछ भी होए 10% इनक्रीज करता तो एक्स की वैल्यू 10 ले लांगे, जे उसी चीज़ नू मैंने 20% डिक्रीज करता तो वाई की वैल्यू -20 ले लांगे, -20, ठीक है। हुण ध्यान नाल समझना, इहदे विच फॉर्मूला भी मैटर करता हैगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंदा सिलेंडर के केस विच, पाई आर स्क्वायर एच। जे मैं पाई नू इग्नोर करदा तो वॉल्यूम किस ते डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर ते कल्ले हाइट ते। वॉल्यूम किस ते डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर ते सिर्फ हाइट ते डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब की हैगा, रेडियस कितनी बार आ रहा, 2 बार, हाइट कितनी बार आ रहा, 1 बार। पाई आर स्क्वायर का मतलब की होंदा है, रेडियस कितनी बार आ रहा, 2 बार, हाइट कितनी बार आ रही है, सिर्फ 1 बार। इसका मतलब की होया, रेडियस कितना डिक्रीज किया, 50%, तो आप नेगेटिव साइन लवांगे 50%। वॉल्यूम विच दसना हैगा कितना डिक्रीज आया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होएगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 2 बार आया मतलब -50, हाइट की हुई है इनक्रीज 60%, ये होएगा 60%। आपने -50 ते 60 का ओवरऑल पता करना हैगा कि इन्हां तिन्नां दा ओवरऑल की आया है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला यही हैगा, रेडियस 2 बार आया तो 2 बार लेता, हाइट 1 बार आया तो 1 बार लेता, इन्हां तिन्नां दा ओवरऑल जो भी आएगा वही मेरा आंसर होएगा, ठीक है। तो तिन्नां दा ओवरऑल किवें कढना हैगा, देखो उरे तो एक्स ते वाई हैगा, उरे तो 3 वैल्यूज ने, तो किवें करना हैगा, तो तुसी एक काम करो, तुसी पहला इन्हां दोनों दा ओवरऑल कढो, ठीक है। इसका मतलब एक बार आप एक्स की वैल्यू -50 पुट करांगे, वाई की वैल्यू -50 पुट करांगे, देखो दोनों माइनस माइनस है, तो एक्स की वैल्यू -50 पुट करांगे, वाई की वैल्यू भी -50 पुट करांगे, तो इन्हां दोनों का कंबाइन आ जाएगा। तो आप करके देखते हैं, ठीक है। मैं साइड पर कर देना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, देखो -50 प्लस माइनस 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 की हो जाएगा प्लस, 2 0 नाल 2 0 कट जाएगा, -50 कितना होएगा, -100 प्लस 5 5 25, -100 प्लस 25 कितना आएगा, -75। इसका मतलब की होया कि -50 का ओवरऑल की आएगा -75%, ठीक है। -50 का ओवरऑल प्लस ना -100 ना कर देना, -50 का क्या आएगा, -75% आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इन्ना ध्यान रखना, वैल्यूज नेगेटिव पुट करनी है तो बाकी कैलकुलेशन सही करनी है। हुण इन्हां दोनों का ओवरऑल कितना आ गया, 75। हुण मैं की पता करूंगा कि -75 ते 60 का ओवरऑल की आएगा, इन्हां दा ओवरऑल ए आ गया। हुण -75 ते 60 का जो ओवरऑल होएगा वही पूरी टर्म्स का ओवरऑल होएगा, पूरी टर्म का ओवरऑल का मतलब वॉल्यूम का ओवरऑल, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उरे मैं साइड पर कर रहा। हुण एक्स की वैल्यू -75 पुट कर दो, वाई की वैल्यू +60, क्योंकि इनक्रीज होया तो आप प्लस लवांगे, एक्स की वैल्यू -75, वाई की वैल्यू -60। समझ आ गई गल। पहली बार इन्हां दोनों का ओवरऑल यानी एक्स ते वाई की वैल्यू कट के ए आ गया। हुण जे इसका ओवरऑल कटना तो इसनों एक्स मान लो, इसनों वाई मान लो,
ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ x ए मैं रब कर देना, ऊपर लिख देना मैं जे इनक्रीज लिखा है तब पॉजिटिव साइन, जे डिक्रीज लिखा है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, हुण उरे कैलकुलेशन करते हैं आप एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, उरे आएगा -75 प्लस 60। देखो प्लस माइनस की होएगा माइनस हो जाएगा 75 इंटू 60 बाय 100। ठीक है, हुण इत्थे कटिंग कर देंगे आप, पहले इसको सॉल्व करते हैं। -75 प्लस 60 कितना हो जाएगा -15, 25 के टेबल से कट गया 3, ये 4, 4 के टेबल से कट जाएगा 15, 15 तिया 45, -15 ते -45 कितना आ जाएगा -60%। ठीक है, देखो नेगेटिव साइन का मतलब की होएगा, नेगेटिव साइन का मतलब होएगा कि डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। तो -75 ते प्लस 60 का ओवरऑल कितना आया -60% आ गया। -75 ते प्लस 60 का जे आप पुट करके कैलकुलेट करिए तो अपने को आ जाएगा 15 तिये 45 -15 -60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब की होएगा वॉल्यूम जेड़ा हैगा ओवरऑल की होएगा डिक्रीज हो जाएगा 60%। ऑप्शन बी आ जाएगी। समझ लग गई गल? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप एक होर क्वेश्चन कर लेंगे, उस तो बाद सैशन ओवर करते। हुण आप फटाफट करते हैं। रेडियस कितना डिक्रीज होया 50%, वॉल्यूम की होंदा πr², वही अगेन रेडियस 2 बार आ रहा तो -50%, हाइट की है इनक्रीज हो रही है 50%, तो पूरे आएगा +50। इन्होंने तीनों का ओवरऑल पता करना है। मैं -50 का पता कर लेंदा। हुण ही आप थोड़ी देर पहला पता कर गया -50 कितना होंदा 75। हुण -75 ते +50 का पता करना है, उरे पुट कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 -75 प्लस 50 प्लस माइनस माइनस 50 के टेबल से कट गया 2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने को 75/2 -75 प्लस, देखो -75 प्लस 50 कितना हो जाएगा -25, -25 75/2 कितना होएगा 37, -25 ते -37 कितना होएगा -62.5। मतलब की होएगा वॉल्यूम जेड़ा हैगा एंड विच ओवरऑल कितना हो जाएगा -62.5, 62.5% की हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी आएगा। क्लियर लगी गल? बस ये फॉर्मूला याद रखना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये परसेंटेज विच हैगा। जे इनक्रीज है तो प्लस वैल्यू लेनी है, डिक्रीज हैगा तो माइनस वैल्यू लेनी है, तो वॉल्यूम विच इन्हां तीनों का कंबाइन ए आ जाएगा। क्लीयर होई गल? ते जे इसनूं होर डिटेल विच पता करना है कि 2D विच किवें, हुण 3D विच तो आपने देख लिया, 2D दे विच ये किवें यूज होएगा, तो 2D दी वीडियो जाके देख लेना, उत्थे भी मैं दस रखा कि 2D दे विच ये फॉर्मूला किवें यूज होएगा, तो 2D दे विच इस फॉर्मूले ने यूज करके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सिलेंडर कंप्लीट हो गया मेरे वालों। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस हैगी है, जिन्ने मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन या कंसैप्चुअल क्वेश्चन सीखे वो मैंने सारे दसते डिटेल विच A to Z नाल। ठीक है, हुण थोड़ी प्रैक्टिस हैगी है। नैक्सट सैशन विच आपां हॉलो सिलेंडर करांगे कि जे सिलेंडर अंदरों खाली होवे, क्योंकि हुण तक आपां ने जिन्ना भी अज्यूम किया सीगा सिलेंडर भरिया होया सीगा, एक टनल विच खाली सीगा, एक पाइप विच खाली सीगा, उहदे विच तो चलो वाटर आ गया सीगा। ठीक है, तो हुण हॉलो सिलेंडर विच देखांगे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।